सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर की बात करते हैं। लीनियर को हिंदी में बोलते हैं रैखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक बोलते हैं। रैखिक क्या होता है? अरे सिंपल सा है कि जिसमें x y z यानी जिनकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा, ये एक प्रकार का क्या है? लीनियर है। मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा, ये एक प्रकार का क्या है? लीनियर है। मैंने आपके सामने कुछ इस प्रकार से लिखा, ये एक प्रकार का क्या है? लीनियर है। क्यों इसको लीनियर बोल रहे हैं? अरे यहाँ पर देखिए जरा, x की पावर 1 है, y की पावर क्या है? 1 है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लीनियर बोल रहे हैं। तो ये लीनियर क्या है? इक्वेशन है। ये लीनियर क्या है? इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें इक्वल लगा है। लीनियर इन इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वल नहीं लगा होगा। वहां पर क्या होगा? अरे आपको इनइक्वालिटी मैंने बताया था ना, कुछ इस प्रकार से अगर आपको साइन नजर आते हैं तो उसको हम इक्वेशन नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन बोलते हैं। इन्हीं को ही बोलते हैं लीनियर, सॉरी इनइक्वालिटी बोलते हैं, जिसमें इस सिंबल का नाम होता है लेस देन। क्या नाम होता है? लेस देन नाम होता है। इस सिंबल का नाम होता है ग्रेटर देन। क्या नाम होता है? ग्रेटर देन नाम होता है। और इस सिंबल में क्या होता है? लेस देन तो होता है, लेकिन नीचे क्या लगाते थे? इक्वल। यानी इसको क्या बोलते हैं? लेस देन इक्वल टू। इसको क्या बोलेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहां पर आज हम लोग सीखने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज या फिर लीनियर इन इक्वेशन। जैसे आपके सामने कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 6, इसका सॉल्यूशन निकालो। आपके सामने कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा, कैसे इनके इक्वेशन फाइंड आउट करें, सॉरी सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, वो हम लोग यहाँ पर आज की डेट में सीखने वाले हैं। तो इन इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए इंटरवल। क्या पता होना चाहिए? इंटरवल। इंटरवल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक आपका होता है ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। ठीक है। दूसरा आपका होता है क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है? क्लोज्ड इंटरवल। तीसरा आपका क्या होता है? सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है। अब एक बार एक बच्चे ने कहा कि सर मुझे ये बताइए कि ये इंटरवल क्या होता है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने कहा कि आपको एक क्लास में समोसे लाने हैं, और जो समोसे लाने की लिमिट है कितनी है? 15 से 21 है। यानी आपको मैंने एक लिमिट दे दी कि जो समोसे लाएंगे आप 15 से 21 के ही बीच में ले आएंगे। अगर आप 14 ला रहे हैं तो फिर वो लिमिट से चूंकि क्या हो गया? बाहर हो गया है, यानी वो फिर माननीय नहीं होगा। अगर आप 22 ला रहे हैं तो वो भी हमारा माननीय नहीं होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका एक इंटरवल फिक्स है, लिमिट है। लो कम से कम कितना ला सकते हैं? 15, और ज्यादा से ज्यादा कितना ला सकते हैं? 21 ला सकते हैं। तो ये आपका कहलाता है इंटरवल। यानी इंटरवल मतलब होता है 2 प्रकार की क्या होंगी वहां पर? लिमिट होगी। एक आपकी लो होगी और एक आपकी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ठीक है। तो यहां पर ओपन इंटरवल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क्लोज इंटरवल कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल का मतलब, सेमी मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। यानी आधा आपको ओपन और आधा आपको क्या मिलेगा? क्लोज मिलेगा। अब समझते हैं जरा ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपके सामने लिखा x बिलोंग्स टू 3 to 5, इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? चलिए मैं बताता हूं। इसका मतलब होता है कि जो आपकी x की वैल्यू है वो 3 और 5 के बीच की तो है, लेकिन 3 नहीं है और 5 नहीं है। यानी आज से मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया कि जहां पर ओपन इंटरवल लगा होगा, जिसके साथ लगा होगा, वो वैल्यूज नहीं होंगी। यानी x जो है वो आपका 3 और 5 के बीच में है, लेकिन x आपका 3 नहीं है और 5 भी नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अब क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपके सामने लिखा x बिलोंग्स टू 3 to 5, इसका मतलब जो आपका x है वो 3 और 5 के बीच का तो है, लेकिन जिसके साथ क्लोज लगता है वो भी होता है। यानी 3 भी है और 5 भी है। यानी आज से एक नया कंसेप्ट समझ में आया कि जब जब हमारा क्लोज इंटरवल होगा, नीचे हमारा क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। यानी आज से एक फंडा अप्लाई कर लो कि अगर ये दोनों सिंबल नजर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको कौन सा इंटरवल लगाना है? क्लोज इंटरवल लगाना है। सेमी ओपन सेमी क्लोज का मतलब, जैसे मैंने आपके सामने लिखा x बिलोंग्स टू 3 to 5, कुछ इस प्रकार से। इसका मतलब क्या है? अरे x जो है वो आपका क्या है? 3 और 5 के बीच का है, लेकिन 3 नहीं है, 5 है। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? x की जितनी भी वैल्यू हैं वो 3 और 5 के बीच की हैं, लेकिन 3 हमारा नहीं है, यानी इसके नीचे इक्वल नहीं लगेगा। 5 हमारा है, यानी इसके नीचे क्या लगा देंगे? इक्वल लगा देंगे। ठीक इसी प्रकार से मजा लीजिए, मजा लीजिए, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। मैंने आपको बताया ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज, ओपन इंटरवल। आपको अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन आज जब इसके बारे में जानकारी हो गई तो बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने में। बिल्कुल वही चीज, जब तक जानकारी नहीं होती चीजें क्या होती
हैं, टफ होती हैं, और जिस समय जानकारी हो जाती है चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, सरल बन जाती है। तो मैंने आपको 3 प्रकार के इंटरवल बताए, कौन कौन से? ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज इंटरवल। आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसी के साथ साथ ध्यान रखिएगा कि एक आपका होता है इनफाइनाइट और एक होता है माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार का होता है, ऑल रियल वैल्यूज होता है। ऑल रियल का मतलब अरे यार दुनिया में जितनी भी वैल्यूज हैं वो सब इसमें क्या है, काउंट हो गई हैं। मैंने आपसे कहा चांद तारा तोड़ कर लाओ, आप क्या कभी चांद तारा तोड़ कर ला सकते हैं? कोई नहीं तोड़ कर ला सकता है। उसका रीजन क्योंकि चांद तारा क्या है, इनफाइनाइट है, उसकी डिस्टेंस क्या है, बहुत दूर है। ठीक इसी प्रकार से इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। उसका रीजन कि इनफाइनाइट तक ना तो हम पहुंच सकते हैं और ना ही माइनस इनफाइनाइट तक हम पहुंच सकते हैं। यानी आर का मतलब होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस से चालू होंगी वैल्यू, यानी दुनिया की जितनी भी वैल्यूज हैं सारी इसमें आ जाएंगे। क्या आप बताइए इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते हैं। और जहां नहीं पहुंच सकते वहां पर कौन सा ब्रैकेट लगता है? ओपन ब्रैकेट लगता है। इसके साथ साथ आपको और समझना नंबर लाइन, क्या समझना है? नंबर लाइन क्या होता है? अरे यार एक चीज ध्यान दो, एक मान लीजिए आपका कोई लाइन है और मैंने 0 से स्टार्टिंग करी, और मैंने 0 से स्टार्टिंग, अब 0 से सारे छोटे वाले क्या होते हैं, निगेटिव वैल्यूज। इनके बीच में बहुत सारी ढेर सारी वैल्यू है। अरे कहाँ ऐसे सूक्ष्मदर्शी लगाओ तो इनके बीच में बहुत सारी वैल्यूज है, -4 -5 -6, ये सारी वैल्यूज है, लेकिन ये जाएंगे कहाँ तक, माइनस इनफाइनाइट। इसी तरीके से 0 के इधर सब क्या होंगे, पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, यानी 1 2 3 4 डैश ये सब कहाँ तक जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक होंगे। यानी 0 से बड़ी सब ऑल पॉजिटिव वैल्यू, 0 से छोटी सब ऑल नेगेटिव वैल्यूज। यानी एक लाइन में चूंकि ये नंबर लिख दिए हैं मैंने, तो इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर लाइन बोलेंगे। आगे ना बात समझ में। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसी के साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। इंपॉर्टेंट बातों का मतलब कि पूरी दुनिया याद रखिएगा इस सिंबल को पढ़ती है, क्या पढ़ती है, x लेस देन 2, क्या पढ़ती है, x लेस देन 2, ठीक है। यानी x लेस देन कितना, 2, यानी x जो है वो 2 से क्या है, छोटा है। लेकिन आज से हम पढ़ेंगे कि x इस क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। कैसे होगा अभी समझाते हैं, ठीक है। पूरी दुनिया इसको क्या पढ़ती है, x जो है वो 2 से क्या है, बड़ा है, यानी x इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। यानी पूरी दुनिया इसको कहती है x जो है वो 2 से बड़ा है, लेकिन हम पढ़ेंगे x इज पॉजिटिव। क्या पढ़ेंगे, x इज पॉजिटिव, ठीक है। यानी आज से मैंने आपको एक कंसेप्ट ही बता दिया कि x ग्रेटर देन क्या होगा, 2 का मतलब होगा x इज पॉजिटिव, x लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा, x इज नेगेटिव। अब आपको एक बार बस इसको क्या ध्यान से समझ लेना है। क्यों समझ लेना ध्यान से? अरे एक चीज ये बताओ, न्यूटन जी आए और न्यूटन जी ने अपना एक फॉर्मूला दे के गए, क्या दे, F बराबर m इंटू ए। एक बार उन्होंने प्रूव कर दिया। अब क्या हर सवाल में आप इस फॉर्मूले को प्रूव करते हो? नहीं, आपने उसको एक बार क्या करा, ध्यान से समझ लिया और फिर उसको अब क्या है, बार बार अप्लाई करते जाते हो। तो मैंने आपसे कह दिया ना, कह दिया मैंने एक बार। आपको अगर मुझ पे विश्वास होगा तो आप इस चीज को जरूर मानोगे। x लेस देन 2 का मतलब x इज नेगेटिव, x ग्रेटर देन 2 का मतलब x इज पॉजिटिव। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतनी बातें अगर दिमाग में आपके आ गई हो। अब चलिए जैसे मैंने आपके सामने लिखा x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। लेस देन इक्वल नहीं लगाया है, लेस देन केवल क्या लगाया, 0 लगाया। और मैंने आपसे कहा इसके सॉल्यूशन निकालो। कैसे निकालेंगे इसके सॉल्यूशन? सबसे पहले आप चेक करो ये कहां पर 0 होगा, 2 पर। ये कहां 0 होगा, 3 पर। अरे कैसे चेक करेंगे, अरे सिंपल सा है, x माइनस 2 को 0 करना बराबर 0 के कर लो, यानी x बराबर कितना आ गया, 2। यानी 2 अगर यहाँ रखेंगे तो 0 होगा, 3 रखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यानी यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। ये कंसेप्ट है, ये क्या है, कंसेप्ट है। अब मैंने एक लाइन बनाई, पहले कौन आएगा, 2, फिर कौन आएगा, 3, फिर कौन आएगा, 4। कुछ इस प्रकार से मैंने क्या करे, पहाड़ बनाया, प्लस लगाया, माइनस लगाया, प्लस लगाया, माइनस। क्या हर बार लगाना है? हाँ बिल्कुल, हर बार आपको लगाना है प्लस माइनस, प्लस और माइनस। इधर चूंकि सब क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज यानी प्लस की होती हैं, और इधर सब क्या होती हैं, ऑल नेगेटिव रियल वैल्यूज यानी वो कहां तक जाएगी, माइनस इनफिनिट तक। अब लेस देन है, मैंने लेस देन में क्या बताया, एक्सिस क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी जो आपका एक्स है वो कैसा होगा, निगेटिव वाला। क्या कर दो, टिक कर दो। और एक चीज बताई थी मैंने, जब ये नजर आए, ये नजर आए तो कौन सा ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट। और जब ये नजर आए, ये नजर आए तो कौन सा ब्रैकेट,
क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। यानी यहां तो ये नजर आ रहा, तो कौन सा ब्रैकेट लगेगा, ओपन इंटरवल, यानी x बिलोंग्स टू कहां से माइनस इनफाइनाइट से कहां तक जाएंगे भाई, 2 तक जाएंगे, और फिर उसके बाद 3 से कहां तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे। बीच में दोनों को जोड़ने के लिए, जोड़ने का मतलब एक ऐसा सिंबल जिससे मुझे पता चले ये भी और ये भी, यानी हम क्या लगाएंगे, यूनियन लगाएंगे। ये सिंबल होता है जो आपको ये दर्शाता है कि ये और ये दोनों क्या है, साथ में। तो यहां तक आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए।